कक्षा 12 का चैप्टर नंबर पहला है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर की क्या परिभाषा है। तो एम्पियर की जो परिभाषा है कि जैसे दो लंबे कोई समांतर तार दिए हैं, जैसे ये दो लंबे कोई समांतर तार हैं और ये दोनों तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, समांतर में रखे हुए हैं। जब इन दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इन दोनों तारों के बीच में 2 गुणित 10⁻⁻7 न्यूटन के बल का अनुभव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है कि दो लंबे सीधे समांतर तार वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं और उनमें समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके बीच 2 गुणित 10⁻⁻7 न्यूटन के बल का अनुभव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगली परिभाषा है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम है कि दो बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने माना दो आवेश A और B एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। जिन पर आवेश Q1 Q2 है। ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। कूलाम की परिभाषा से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण 1, F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे वैसे कांस्टेंट संख्या आ जाएगी K Q1 Q2/r²। F बराबर
के का मान 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यदि माध्यम एयर है तो K बराबर 1, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बल का मात्रक न्यूटन। 1/4πε0 का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान रख दो। F बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बल का मात्रक न्यूटन। अब पढ़ेंगे ε0 के विमा और मात्रक। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ε0 का मात्रक तथा विमा। ε0 को हिंदी में निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मात्रक और विमा पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आज हम निकालेंगे ε0 का मात्रक क्या होता है। अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 बराबर 1/4π F Q1 Q2/r²। ε0 बराबर 1/4πε0 ये कांस्टेंट संख्या होती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, नहीं तो इसकी कोई विमा होती है। Q1 Q2 आवेश हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो Q1 आवेश है, मात्रक कूलम। Q2 आवेश है तो मात्रक कूलम। F बल है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन। R दूरी है, दूरी का मात्रक हो गया मीटर। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। ε0 बराबर कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड और इसे लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। न्यूटन बल का मात्रक होता है तो इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए पहले किलोग्राम है, ऊपर लेके जाएंगे तो किलोग्राम पे घात -1 हो जाएगी। मीटर और मीटर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये मीटर पे घात 3 हो जाएगी, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। सेकंड पे घात 1 2 3 4 है तो सेकंड पे घात कितने हो गए 4 और एम्पियर का गुणा करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर। ये इसका हो गया मात्रक। अब निकालेंगे ε0 की विमा। ε0 की जो विमा है, m द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है तो इसकी विमा हो जाएगी -1। मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई की विमा l होती है तो l पे घात -3।
समय का मात्रक सेकंड होता है, समय की विमा टी होती है तो टी पे घात 4। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर की विमा ए होती है ए स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 की विमा है। अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी, मतलब कब इलेक्ट्रॉन पर अधिकता होती है और कब इलेक्ट्रॉन पर कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी। जब चालक पर ऋण आवेश होता है तब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और जब चालक पर धन आवेश होता है तब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और जब चालक पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। विजातीय आवेशों में आकर्षण बल और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे अगर कोई हमारे दो आवेश विजातीय हैं, असमान हैं, तो वहाँ आकर्षण बल होगा, और अगर आवेश सजातीय हैं, समान हैं, तो वहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।